ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से सुने। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। थोड़ी देर बाद जब राजा दशरथ को होश आता है तो वह कहते हैं कि हे कैकेयी, देव कुमार के समान सुंदर रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब मैं वस्त्र और आभूषणों से सजा हुआ देखता हूँ तो मेरी आँखों से उसे देखकर निहाल हो जाती है। मुझे उसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। सूर्य के बिना संसार चल सकता है, वर्षा न होने पर प्राणी जीवित रह सकते हैं, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाता देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि सारे श्री राम से बहुत ही प्यार करते हैं। तुम मेरे विनाश चाहने वाले, मेरा अहित करने वाली कब से हो गई? मेरी परम प्यारी होकर मेरी दुश्मन कब बन गई? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैंने तुम्हें आसरा देकर मृत्यु को अपने घर में स्थान दिया है। मैं तुम्हारे मुँह पास में बंद कर अपने ही आस्तीन में सर्प को पाल रहा था, जिसने आज इतने समय बाद मुझे डस लिया है। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बंधु बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करे, और तुम्हारा यह वचन मेरे दुश्मनों को खुशी पहुंचाने वाला है। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकेयी, यह वरदान मांगकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है। ऐसी कठोर बातें मुझसे निकलते समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर जमीन से नीचे क्यों नहीं गिरे? श्री राम के बारे में आज तक किसी ने अप्रिय वचन नहीं कहे। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं, क्योंकि श्री राम तो अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान पाता है। वह मनोहर वचन बोलने वाला है और तू उसी में दोष ढूंढ रही है, और तूने उसी श्री राम को वनवास दिया है। यह सब देखकर मुझे ही दोष दिखाई दे रहे हैं। हे कैकेयी, तू तो मेरे कुल का कलंक है। तू चाहे गलिनी में डूब जा, चाहे आग में जल जा, चाहे जहर खाकर अपने प्राण त्याग दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनकर उसमें समा जा, परंतु मेरे कुल का विनाश करने वाली यह कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। हे कैकेयी, तू तो छुरे के समान घात करने वाली है। सारी उम्र चिकनी चुपड़ी बातें करती रही और अपने अंदर द्वेष पालती रही। तुम्हारे हृदय का भाव बहुत ही दूषित है। तू अपने साथ साथ मेरे कुल का भी विनाश कर रही है। तू प्राणों सहित हृदय को भी जलाकर भस्म कर डाला ना चाहती है, इसलिए मेरे मन को नहीं बहती है। तू इतनी दुराचारणी है कि मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और ना ही मैं तुझे जीवित देखकर खुश हो रहा हूँ। तूने तो मुझे जीते जी मार दिया है, क्योंकि मेरे बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन ही नहीं है, तो मैं सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? समझदार पुरुष को अपने पुत्र से अलग करने पर वो चैन से कैसे जी सकता है? अतः हे कैकेयी, मुझ पर रहम करो, मेरा इतना अनिष्ट मत करो। मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और अपने वरदान वापस ले लो। बड़े ही दीन वचनों से राजा दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली दुष्ट कैकेयी के वश में पड़कर एक अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के सामने हाथ फैलाकर श्री राम के लिए भीख मांग रहे थे, और जैसे ही कैकेयी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े तो फिर से मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी को समय पर दवा न मिलने के कारण अत्यधिक दुर्बल हो जाता है और बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है, इस तरह बड़ी ही दयनीय हालत में अयोग और अनुचित अवस्था में राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन फिर भी कैकेयी को दया नहीं आ रही थी। उस समय राजा दशरथ पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा के समान जान पड़ती थी। वे मूढ़ कैकेयी अपनी बात पर अड़ी थी। वह राजा को कहने लगी कि महाराज, आप तो डिंगे हाका करते थे कि मैं तो बड़ा सत्यवादी हूँ, दृढ़ प्रतिज्ञा भी हूँ, फिर भी आज आप मेरे इस वरदान को हजम करना चाहते हैं। ऐसा करके
आप अपने धर्म के मुख मोड़ रहे हैं। मैं कैसे जान लूं कि आपने हमेशा धर्म का पालन किया है? आप सत्यवादी हैं। मैंने तो आपसे 2 वरदान मांगे थे जो आपने ही मुझे दिए थे, और आज उन्हें पूरा करने के लिए आप इस तरह दिनहीन होकर विलाप कर रहे हैं। मैं नहीं मानती कि आप सत्यवादी हैं और हमेशा अपने धर्म पर अड़िग रहे हैं। तो कैकेयी की बात सुनकर राजा दशरथ 2 पल तक व्याकुल की अवस्था में पड़े रहे और कैकेयी की तरफ देखते रहे। फिर कुपित होकर उसे कहने लगे, तूने तो आज सारी हदें पार कर दी है। हे कैकेयी, तू नीच है, तू तो मेरी दुश्मन है। श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तू अपने बेटे भरत के साथ सुखपूर्वक रहना। जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तो सारे देवता मुझसे श्री राम के बारे में पूछेंगे, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? उन्हें क्या कहूँगा कि मैंने उसे वन में भेज दिया है? मेरा यह फैसला सुनकर वे लोग मेरा प्रति धिक्कार पूर्ण बातें करेंगे और कहेंगे कि दशरथ तो झूठा था, जो पुत्र प्राप्ति के लिए इतने बड़े यज्ञ का ढोंग किया और पुत्रों के जन्मों पर खुश होने का झूठा ढोंग किया। तो इस तरह की बातें मैं कैसे सहन करूंगा? अगर मैंने उनको सत्य बता दिया कि मैंने कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेजा है, तो मेरी पहली बात असत्य हो जाएगी, क्योंकि मैंने आज ही श्री राम को राज देने का वचन दिया है। हे कैकेयी, मैं पहले पुत्रहीन था। मैंने बहुत परिश्रम करने के बाद श्री राम को अपने बड़े पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, और उसे मैं मेरे मुख से यह कहूँ कि तुम वन में चली जाओ, मैं उसका त्याग कर दूँ, यह कैसे संभव हो सकता है? हे कैकेयी, तुम मुझे जीते जी मार रही हो। जो शूरवीर, विद्वान और प्रिय बोलने वाला क्षमा पर्यायन है, उस कमल नयन श्री राम को मैं वन में कैसे भेज सकता हूँ? हे कैकेयी, मुझ पर रहम करो। इसके बदले जो तुम कहोगी वह सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम भी यह भी कहोगे कि मैं कौशल्या को लेकर वन में चला जाऊं, तो मैं यहाँ वनवास भोगने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम मेरे श्री राम पर रहम करो। इस तरह कहते हुए राजा दशरथ फिर से मूर्छित हो जाते हैं। इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसका आगे क्या हुआ यह कल सुनेंगे हम। उससे पहले आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी, क्योंकि कभी भी सर्ग या कहानी या कथा सुनने के बाद में जरूर सुननी चाहिए। तो अब हम सुनेंगे प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज की कहानी। बोलिए गणेश जी गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई
और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे। और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।